पेड़ों पे बहारें आती हैं, घटाएं छा जाती हैं। रिमझिम फुहारों में सावन की मस्ती हर उम्र भर झूमकर आती है। तीज त्योहारों की गाड़ी सावन की हरियाली तीज से सर पर दौड़ने लगती है। हरियाली तीज के झूले, पेड़ों पर बाहर सखियों के संग झूला झूलने की मस्ती के गीत, हाथों में मेहंदी, चूड़ा कजरा, माथे पर बिंदी, साज सिंगार, मीठे तीखे पकवान में मिलजुल कर आओ मनाते हैं तीज का त्यौहार। देश के कोने कोने में तीज के त्यौहार की धूम, जगह जगह तीज मेले में महिलाएं ले रही हैं हिस्सा। नरेला रामदेव चौक आर्य समाज मंदिर में महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव को धूमधाम से मनाया। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध समाज सेवी भाई प्रवीण लाखड़ा द्वारा आर्य समाज में जग कल्याण जग उत्थान परिषद महामंत्री संस्थापक कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अरुण आर्या, हमारी मेहनत फाउंडेशन अध्यक्ष सुषमा गौतम, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहताज सिंह योगी, संत परमानंद सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लैब टेक्नीशियन अधिकारी एसपी जून, श्रीमती कृष्णा देवी, सोनिया अग्रवाल, सोनू पंडित द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता में महिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया तथा सभी प्रतिभागियों एवं विजेताओं को नगद पुरस्कार भेंट किया गया। कार्यक्रम में आर्य समाज प्रधान संजय खत्री, रजनीश खत्री, पूजा गौतम, ताराचंद कश्यप, अनीता गर्ग, ऋतु खत्री, बबीता, वर्षा पवार, अनीता, हेमलता बंसल, अन्य लोग उपस्थित थे। दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहताज सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला। और आज नरेला आर्य समाज मंदिर के अंदर हरियाली तीज का महोत्सव रखा गया और जिसमें क्षेत्र की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिसमें आप पीढ़ी जो हमारी जो बच्चियां हैं वो बच्चियां भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँची और भाई प्रवीण जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी प्रतिभाओं को अपने पास से सबको इनाम दिया और इस संस्था के साथ मिलकर क्षेत्र की सभी महिलाओं को एक जगह एकत्रित होने का अवसर भी दिया। भाई प्रवीण जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आप सभी को मेरा नमस्कार। ये प्रोग्राम हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए करना बहुत ज़रूरी था और मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी माताओं का, बहनों का, जिन संस्थाओं ने हमारा साथ दिया और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम समाज के लिए करते रहेंगे। हरियाली तीज का प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए और सभी महिलाओं के लिए रखा गया था, सबको इनाम भी दिए गए हैं। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि हमारे अपनी जनरेशन को हमें सनातन संस्कृति बतानी पड़ेगी, उस चीज़ को जो है क्या नाम है, उसके साथ साथ जो है जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो जब आप लोगों के पास आती हैं तो क्या लगता है आपको इस चीज़ में कोई हमें इस चीज़ का जो है साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जी ज़रूर साथ देना चाहिए। हमें हमारे बच्चों का भविष्य भी देखना आगे चल के। आजकल हम अपने बच्चों को सही से ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। संस्कृति आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उनको पता लगे कि हमारे दादा परदादा और हमारा गांव क्या होता था, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारी जब तक हमें अपने हिंदुस्तान की, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता होगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो कहीं ना एक दिन हम इससे पिछड़ते चले जाएंगे। और यही एक सबसे अच्छा काम है कि ये जो कदम बढ़ते हैं हमारे, जिस तरह प्रवीण भाई ने जो है कि नाम कदम बढ़ाया और जैसे सतपाल जून जी हैं इन्होंने कदम बढ़ाया और इसी तरह से जो एक से एक मिलते चले जाते हैं तो एक से 11 बन जाते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से जो है क्या नाम इस क्षेत्र के अंदर मैं कहूँगा ये क्षेत्र जो है नरेला एक पावन पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने भी कभी आकर विश्राम किया था। जब यहाँ से महाभारत के युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो यहाँ विश्राम के लिए कुछ क्षण के लिए वो रुके थे। तो ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है और दादा माई वाला मंदिर है, हनुमान मंदिर है। तो इस तरह के यहाँ पर बहुत से वो हैं और यही चीज़ है कि हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो तीज त्यौहार है हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पर कोई महिला है तो उनसे जो ज़रूर जानेंगे इस चीज़ के लिए। और भाई सतपाल जून जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को, कैसे मन में आए एक आपके कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए? देखिए सर, इसका श्रेय तो मैं अपने लाडले भाई प्रवीण लाखड़ा जी को देता हूं, क्योंकि इनके मन में जो उमंग समाज के लिए है कि समाज के लिए कुछ करें। ये जो त्यौहार है गाँव देहात के अंदर आज भी मनाया जाता है, लेकिन शहर के अंदर ये चीज़ नहीं है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि हम बाहर के कल्चर को
अपने देश के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। और भाई साहब ने जो ये कार्यक्रम आज रखा, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और भाई साहब से आगे भी हम यही इच्छा रखेंगे कि भाई साहब आगे भी ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम है उनको आगे प्रोत्साहन करते रहें। और जितनी भी संस्थाएं हैं या कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति है, भाई साहब उनको कभी किसी भी चीज़ से मना नहीं करते। चाहे किसी बेटी की शादी में कुछ उनके लिए कुछ प्रोत्साहन करना हो तो हर जगह जाते हैं। तो मैं प्रवीण भाई लाकड़ा जी का और अरुण आर्य जी का और भाई संजय खत्री जी का और भाई रजनीश खत्री जी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने हम लोगों को एक मीटिंग करके कहा कि भाई एक अच्छा हमारे इसमें नरेला क्षेत्र में कार्यक्रम हो जाए। लेकिन मैंने आज की उसमें हमारे यहाँ नरेला के अंदर काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं जहाँ पर एंट्री फीस रखी गई है। और भाई प्रवीण लाकड़ा जी ने ये कहा था कि हमारे उसमें कोई एंट्री फीस नहीं होगी, सब कुछ फ्री है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई साहब से आगे भी हम सब जुड़ के ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। सतपाल जोन जी, आपने जो है सारी बातें कह दी। और संजय भाई जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को, जिस तरह से जो है भाई प्रवीण ने साथ दिया और सतपाल जोन जी और उनकी टीम ने जिस तरह से काम किया है। सबसे पहले मैं तीज जो महोत्सव अपना उसकी बधाई देता हूँ सबको। और सबका साथ था, सबने काम किया, तो इसलिए इतना अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ है। स्पेशली प्रवीण भाई ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और आप सबका भी धन्यवाद जो आप आए और इसके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सबसे पहले तो आर्य समाज का प्रधान जो संजय जी और भाई प्रवीण लाकड़ा का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी महिलाओं के लिए और हमारी लड़कियों के लिए कि एक तीज महोत्सव किया और सबको फ्री में मेहंदी की। और यहाँ जितनी भी जो सैकड़ों बच्चे आए हैं, सैकड़ों हमारी महिलाएं आई हैं, कोई भी बिना इनाम के नहीं गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी के लिए इनाम रखा था। जो प्रतियोगिता हुई थी उनमें जो जीते थे उनको तो इनाम मिले ही मिले हैं। जिसने मेहंदी लगाई, जिन्होंने मेहंदी लगवाई, जिन्होंने बाकी और जो अपने खेल प्रतियोगिता थी उसमें जीत हासिल की, उनको तो इनाम हर जगह मिलता है। लेकिन सिर्फ यहाँ भाग लेने, प्रोग्राम में शामिल होने वाला, प्रोग्राम में शामिल जितने भी हुए हैं वो सब भी यहाँ से इनाम लेके गए हैं। इसके लिए भाई प्रवीण लाकड़ा बधाई के पात्र हैं। और मैं आर्य समाज की तरफ से, नरेला की तरफ से और सारे समाज की तरफ से भाई प्रवीण लाकड़ा का, प्रधान संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक ये नई सोच रखी है कि ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। और आने वाले समय में बहुत इससे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। उसके लिए हम आपको सूचना दे देंगे किस चीज़ का रखेंगे, तो हम आपको जल्दी सूचना दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है भाई जी। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि यहाँ से कोई भी महिला खाली नहीं गई है, तो ये वही कहावत सिद्ध हो जाती है कि आई तीज और बखेर की बीज। तो यहाँ पर जो है सभी महिलाओं को जिस तरह से यहाँ सम्मानित किया गया है और सभी महिलाओं को, किसी महिला को खाली नहीं जाने दिया गया। और अब वो जाकर यहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, यहाँ जिस तरह का सम्मान मिला है, वो सब जगह जाकर बताएंगी। जिस तरह का आज उन्होंने आनंद उठाया है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाहर गेट पर ही जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही सामने ही एकदम से जो है झूला, जो आज झूला बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पीपल के पेड़ पर झूला हो तो क्या कहना है। क्योंकि यहाँ तो फिर वही बात हो जाती है, श्री कृष्ण भगवान साथ में झूला झूल रहे हो शायद। तो ऐसा आज महिलाओं ने आनंद उठाया है। और इसके साथ में जो है सुषमा जी हैं। बहुत अच्छा प्रवीण भाई साहब ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया हम महिलाओं के लिए, इनका दिल से धन्यवाद सबसे पहले तो। और ऐसा कार्यक्रम मतलब हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आनंद और जो मज़ा आया वो बहुत। और भाई साहब ने सभी महिलाओं को, अपनी सभी बहन बेटियों को अपने हाथों से जो गिफ्ट बांटे, उससे तो और भी आनंद आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप इसी तरह से जो है आनंद उठाते रहें और इस तरह से आगे जो है काम करते भी रहें। और क्या कहेंगे संगीता जी? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे नरेला क्षेत्र के अंदर, आर्य समाज के अंदर जो ये आज तीज महोत्सव का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारी ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO, हमारी मेहनत फाउंडेशन और डॉक्टर SP जोन और सभी पदाधिकारियों ने जो मिलकर ये प्रोग्राम किया, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे प्रवीण भाई लाकड़ा जी का रहा। जिस तरह हमारी संस्था महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करती है, तो आज उन्होंने इसमें सहयोग देकर यह बहुत ही अच्छा
उनको प्रोत्साहन दिया, महिलाओं को जो उन्होंने आत्मसम्मान दिया और उनको खुशी मनाने का अवसर दिया। मैं तारक कश्यप, हमारी मैन फाउंडेशन का उपाध्यक्ष। आज के दिन प्रवीण भाई के सौजन्य से जो हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया है वो बहुत सराहनीय है। प्रवीण भाई जो है हमेशा ऐसे आगे बढ़ चढ़ के काम करते रहे और अपने उन्नति के शिखर पर को प्राप्त करें, ऐसी मेरी उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये आज का कार्यक्रम तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में भाई प्रवीण लाकड़ा जी की ओर से कई संस्थाओं के संयोजन में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जग कल्याण जन उत्थान परिषद, हमारी मेहनत फाउंडेशन, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट, कई संस्थाएं इसमें मौजूद थी और सैकड़ों महिलाओं ने, लगभग 400 से ऊपर रजिस्ट्रेशन मेरे पास अभी 3 घंटे पहले देखे थे मैंने, अभी मैंने चेक नहीं किया, तो सैकड़ों महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और प्रत्येक प्रतिभागी को नगद इनाम दिया गया भाई प्रवीण लाकड़ा की ओर से। और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के लिए मैं भाई प्रवीण लाकड़ा को, समस्त मीडिया टीम को, समस्त अतिथियों को, समस्त प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे कार्यक्रमों से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे कार्यक्रमों से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो है, भारत ऐसा देश है जिस देश का नाम ही भारत माता के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ नारी का सम्मान और नारी को सशक्त बनाने का कार्य और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और ये संदेश है कि नारी सशक्त है और नारी मजबूत है। और यही चीज़ देखने को मिलती है कि जब हमारी संस्कृति, हमारी आज की जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है तो बहुत ही खुशी होती है। आज एडवोकेट मैडम सुबह से जो है इस कार्यक्रम में आनंद उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा और अति उत्तम कार्यक्रम हुआ और खुशहाली का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे सब हंसी खुशी से रहे, यही बहुत बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन आप जैसे युवा तो जो है पढ़े लिखे युवा जो सबके कल्बों में जाना कोई पसंद करते हैं, और आप लोग जो है क्या नाम यहाँ पे इसमें गर्मी भी लग रही थी फिर भी नहीं, मेरा मानना ये है कि हमें अपनी संस्कृति से, अपनी नींव से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपनी धरती माँ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ ही हमेशा रहना चाहिए और मैं हमेशा अपनी संस्कृति को सपोर्ट करती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और मैं तो ये कहूँगा सभी युवाओं को कि जिस तरह से अभी मैडम ने बताया है कि अपनी संस्कृति, अपना भारत, हमें इससे जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी माटी ही सब कुछ है और हमारी माटी के साथ जितने संस्कार हैं और जितनी संस्कृति हैं और जितने हमारे त्यौहार हैं, अगर आप एक एक त्यौहार को देखेंगे तो हर त्यौहार आपको एक मैसेज देकर जाएगा। और जब आपको ये पता लगेगा कि उस त्यौहार का मैसेज क्या है तो आप सोचते रह जाएंगे कि क्या ऐसा सत्य है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो शायद आज के साइंटिस्ट से कुछ ज़्यादा साइंटिस्ट पहले हमारे पूर्वजों के पास थी। तो मैं अपने युवाओं को और सभी देशवासियों को और अपनी सभी मातृशक्ति को तीज महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और सबसे यही कहूँगा कि जितना हो सके आप अपने हरियाली तीज त्यौहार में शामिल हो और झूला भी झूलें, लेकिन कोशिश करें अगर किसी डाल पर आप झूला डालते हैं तो कमज़ोर डालना हो, कहीं ऐसा ना हो पेड़ तो टूटे ही टूटे, उसके साथ में आपका भी पैर टूटे, तो ऐसी गलती मत करना। टैलेंट अपना रोहतास सिंह होगी।